नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। G23 की बैठक के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में बड़े बगावत के सुर है, तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर अब G23 के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और राज बब्बर पर बड़ा एक्शन लेने का ऐलान जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान जारी करते हुए G23 के सभी नेताओं को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करने का ऐलान और प्रस्ताव जारी कर दिया, जिसके बाद में एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद बड़े तौर पर एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं कल गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय कार्यक्रम के अंदर पीएम मोदी के संबंधित बयानबाजी दी और पीएम मोदी को लेकर उन्होंने बड़े खुलासे किए और मोदी के भक्त बनते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो लगातार बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी उनके खिलाफ में अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, उनको भी एक बड़ी नसीहत दे दी। गुलाम नबी आज़ाद और G23 के सम्मेलन नेताओं ने भगवा पगड़ी पहनकर ये बड़ा संदेश दे दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता उनके साथ में मिलकर काम नहीं करते तो वो जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे और बीजेपी पार्टी के अंदर जाने का ऐलान भी जारी हो चुका है। गुलाम नबी आज़ाद जैसे ही राज्यसभा से आज़ाद हुए, उसके बाद में वो लगातार कांग्रेस की पोल खोल रहे और सोनिया गांधी को भी फटकार लगाकर पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि G23 के दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी का दामन थाम ले तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा जय श्री राम ज़रूर लिखें। वही गुलाम नबी आज़ाद लगातार पीएम मोदी की ऊपर दे रहे बयान और पीएम मोदी को लेकर जिस प्रकार से वो एक सहनशीलता बता रहे हैं, उसके बाद में विपक्ष की पार्टियों के बीच में धुआं धुआं लगता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता से लगाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए है G23 के दिग्गज नेताओं पर कि G23 के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा से आज़ाद करने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं और विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों के अंदर नज़दीक होने की वजह से अब पूरी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लगाकर इस गांधी परिवार को उखाड़ने का कैंपेन शुरू हो चुका है। वहीं CWC की बैठक के अंदर भी कांग्रेस के G23 नेताओं ने मिलकर सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से बेदखल करने का भी बड़े तौर पर ऐलान किया था और इन नेताओं पर एक्शन लिए जाने के लिए राहुल गांधी भी तैयार हो गए थे। लेकिन उस बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर समझौता बैठ गया था और अब G23 की बैठक के बाद कपिल सिब्बल भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है कि सोनिया गांधी और इस गांधी परिवार का टाइम खत्म और अब नया युग शुरू होगा, जहां भाजपा पार्टी बड़े जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई है इन 5 राज्यों के चुनाव में जीत के लिए। वहीं AMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी को भी नसीहत देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जो भ्रांतियां फैला रही है, उसके अंदर पीएम मोदी की जो सहनशीलता देखने को मिल रही है वो अभी तक जान नहीं पाई है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से पीएम मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे और जब दोनों साथ मिलकर बैठा करते थे लॉबी के अंदर। इस दौरान सदन के अंदर वो दोनों भावुकता वाली बात को लेकर भी कांग्रेस ने बड़े तौर पर पीएम मोदी की निंदा भी की थी कि जिस प्रकार से राज्यसभा से आज़ाद हुए गुलाम नबी आज़ाद को लेकर पीएम मोदी के द्वारा आंसू घड़ियाली बहाए गए और इसको लेकर बीजेपी पार्टी पर निशाना भी साधा था कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने उन सभी नेताओं को बड़े तौर पर फटकार लगा दी कि वो जानते हैं पीएम मोदी को। अभी फिलहाल में जो नए युवा नेता कांग्रेस के अंदर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बगावत चाहते हैं, राजनीतिक नहीं। क्योंकि G23 के दिग्गज नेता पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति को संभाल रहे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद के जैसे ही बैठी है उसके बाद में लगातार
लगातार कांग्रेस पार्टी का अपना वर्चस्व खत्म होने की कगार पर आ चुका है। इस बार के विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने वाले और इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में बड़ा हड़कंप मच चुका है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के वन राज्य मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी पार्टी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है लगातार बड़े जोरों शोरों पर। वहीं अब देखना यह है कि जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है, महाराष्ट्र के आज विधानसभा सत्र प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी जल्द कुछ बड़ा ऐलान करके बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इन 5 राज्यों के अंदर हार जिस प्रकार दिखाई दे रही है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 के ओपिनियन पोल में जहां एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने जहां आंकड़े चौंकाने वाले दिए, उसके बाद में बीजेपी नेता पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी चौंकाने वाले बयान भी दे रहे हैं कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ममता को खदेड़ने का ऐलान कर दिया कि दीदी का 2 मई को समय खत्म होगा और भाजपा और भगवा राज शुरू होगा पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो अब देखना ये है कि आने वाले पश्चिमी बंगाल के चुनावों की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी तो वहाँ पर बीजेपी के ब्रांड राजनेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े तौर पर अब करेंगे भाषण और अपनी सभा, जिसके बाद में पूरी तरीके से पश्चिमी बंगाल के आंकड़ों में बड़े तौर पर नया युग शुरू हो जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद में। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं वो खुलकर बयान देते हैं और एक बार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के नेता भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच में शिवसेना भी कूद पड़ी है टीएमसी को झटका देने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं मैदान के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी ने ओवैसी और शिवसेना को पूरी तरीके से खदेड़ कर रख दिया है और उन्हें रैली की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी एक तरफ से दबदबा कायम कर रही है और कहीं ना कहीं ममता को भी इस बात का डर लग रहा है कि चाहे शिवसेना विपक्ष की पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी हो, लेकिन नुकसान टीएमसी पार्टी का ही होने वाला है। क्योंकि जहाँ एक तरफ से मुस्लिम समुदाय के क्षेत्रों में टीएमसी की अच्छी पकड़ होने के कारण असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं तो ये ममता की सीटों में और कमी आएगी। ओपिनियन पोल की बात करें तो ईबीपी न्यूज वोटर के रिपोर्ट के अनुसार ममता की एक बार फिर सरकार बन रही है पश्चिमी बंगाल के अंदर। 167 सीटें दी गई है, वहीं भाजपा को करीब 190 सीटों के और जाने की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि टीएमसी और महागठबंधन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि करीब 160 से 170 सीटों पर आंकलन पहुँच सकता है टीएमसी पार्टी का। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जेपी नड्डा के साथ मिलकर पश्चिमी बंगाल में रैलियां कर रही हैं। संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी अपना रूप दिखा रही है, उसके बाद में आने वाले समय के अंदर बीजेपी पार्टी एक पूरे भारत के अंदर अपना दबदबा स्थापित कर देगी। जिस प्रकार से पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी राज करती हुई आ रही है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस बार का परिवर्तन बड़ा तय है और जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद के जैसे वरिष्ठ और बड़े दिग्गज नेता भी कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने शुरू हो चुके हैं और G20 के नेताओं की अगर बात करें तो वो भी बड़े दिग्गज नेता है जो कांग्रेस की पिछली 50 सालों की राजनीति को संभाल रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के इस दौर के अंदर उन्हें भी संभालने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बार के झटकों में बड़े तौर पर ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका होगा। तगड़े झटके के अंदर शिवसेना भी डूबेगी और महाराष्ट्र का एनडीए गठबंधन भी डूबेगा। कांग्रेस के लिए ये बड़ा डबल झटका होगा। कांग्रेस ने 23 नेताओं के खिलाफ बड़े तौर पर एक्शन जारी कर दिया है उनको बर्खास्त करने का। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर अब बड़े तौर पर वार्तालाप और हाई लेवल की बैठक भी कर रही है।
गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा से वो आज़ाद ज़रूर हुए लेकिन राजनीति से आज़ाद नहीं हुए। वो ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीति को आगे चलाना है और किस प्रकार राजनीति को ख़त्म करना है। और उदाहरण देते हुए उन्होंने हवाई जहाज़ को लेकर भी एक उदाहरण भी दिया कि उसके अंदर पायलट और इंजीनियर की ज़रूरत है और गुलाम नबी आज़ाद वो पायलट और इंजीनियर दोनों ही हैं। कांग्रेस की सियासी राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा अगर बीजेपी का दामन थामने पर, क्योंकि राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद हुए हैं। उसके बाद में लगातार पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी पार्टी उसके समर्थन में बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख रही है। इसकी वजह से अब परिवर्तन बड़ा तय है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के तौर से इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ पहले भी G20 के नेताओं ने आवाज़ उठाई थी और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर इस G20 के सम्मेलन में फिर से आवाज़ उठ गई है। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि उन्हें लोग G23 के नेता कहते हैं लेकिन वो G20 के ना होकर गांधी के 23 नेता हैं। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।